नमस्कार। हम बात करते हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हम बात करेंगे संख्याओं के बारे में। संख्याओं के कितने वर्ग होते हैं, कैसे हम संख्याओं को जानते हैं। तो नंबर सिस्टम को मोस्टली दो प्रकार में बांटते हैं। नंबर सिस्टम मोस्टली दो प्रकार में होता है। नंबर सिस्टम पहला होता है डेसिमल सिस्टम, जिसको हम दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं, और दूसरा होता है बाइनरी सिस्टम, जिसको हम द्विधारी पद्धति कहते हैं। दशमलव संख्या पद्धति यानी डेसिमल सिस्टम। पहले हम नंबर सिस्टम के बारे में जान लेते हैं। नंबर सिस्टम में हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं, जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 अंक हैं। इन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं। हम इन्हीं संख्याओं से बने और इन्हीं संख्याओं से बनने वाले शब्दों के अंकों के बारे में बात करेंगे। जो संख्याएं 0 से लेकर 9 तक हैं, और इन्हीं से जो अंक बनेंगे वो किस में आएंगे, किस वर्ग में आएंगे, इसको किस वर्ग में रखते हैं, ये कौन से वर्ग के कहलाएंगे, इन सबों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम आज पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के दो पार्ट हैं। पहला है दशमलव सिस्टम। दशमलव सिस्टम यानी दशमलव संख्या पद्धति। दशमलव संख्या पद्धति में सिर्फ 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, जो 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 यहाँ तक प्रयोग किए जाते हैं। 1 से 9 तक की संख्याओं को हम सार्थक कहते हैं, यानी कि जिनके कहने का कुछ मतलब हो, जैसे 1 केला, 2 केला, ऐसे किसी भी संख्या को कहने का कुछ मतलब हो। लेकिन जब शून्य को कहते हैं तो शून्य का कोई मतलब नहीं निकलता है, इसीलिए हम शून्य को असार्थक अंक भी कहते हैं। यानी शून्य को असार्थक, जिसका कोई सार्थक अंक न हो, असार्थक अंक भी कहते हैं। और 1 से 9 तक की सभी संख्याओं को हम सार्थक अंक कहते हैं। दशमलव पद्धति में हम सिर्फ 10 संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जो 0 से लेकर शुरू होकर और 9 तक जाती है। दूसरी आती है बाइनरी सिस्टम, नंबर सिस्टम, जिसको हम द्विधारी पद्धति कहते हैं। द्विधारी पद्धति में हम सिर्फ 2 अंकों का, द्विधारी मतलब जो 2 को धारण करती हो, जिसे हम सिर्फ 0 और 1 से प्रदर्शित करते हैं। ये द्विधारी पद्धति 0 से और 1 के बीच में आती है, और इसको 0 से 1 संगठित ऐसे इसको संकेत में लिखा जाता है। इसका प्रयोग सिर्फ हम कंप्यूटर में करते हैं। तो हम इसको यहाँ पे हमको इसको नहीं पढ़ना है। हम नंबर सिस्टम में हम सिर्फ डेसिमल सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे, जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। अब दशमलव सिस्टम में हम बात करते हैं रियल नंबर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं हम उसे कहते हैं जिसमें सभी संख्याएं आती हैं। सभी संख्याएं मतलब जिसमें नेचुरल नंबर भी आए। नेचुरल नंबर में पूरे में होल नंबर भी आता है, जिसको हम पूर्ण संख्या भी कहते हैं। पूर्ण संख्या के बाद आता है इंटीजर नंबर, यानी नेचुरल नंबर में पूरा नेचुरल नंबर होल नंबर के अंतर्गत आता है, और पूरा होल नंबर इंटीजर के अंतर्गत आता है, और पूरा का पूरा इंटीजर जो है रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। हम सबके बारे में पढ़ेंगे। रेशनल नंबर के अंतर्गत आता है, जिसको हम परिमेय संख्या कहते हैं, और पूरे का पूरा परिमेय संख्या रियल नंबर के अंतर्गत आता है। और जो रियल नंबर के अंतर्गत अपरिमेय संख्या भी आती हैं, लेकिन हम उनको बाद में पढ़ेंगे। नॉन रियल नंबर को भी हम रियल नंबर के अंतर्गत नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या भी आती हैं। और नॉन रियल नंबर के अंतर्गत सिर्फ कल्पना की गई बातों को होती है, जिससे हमारे गणित में इसका कोई उल्लेख नहीं है, या इसके बारे में कहीं पढ़ना नहीं है, तो इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हम सिर्फ पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर जो नेचुरल संख्या, जिसमें नेचुरल संख्या भी आती है, होल नंबर भी आता है, इंटीजर भी आता है, और रेशनल नंबर भी आता है। यानी हम कह सकते हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्याएं, ये सभी की सभी संख्याएं रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं। और रियल नंबर को भी हम 2 भागों में बांटते हैं।
पहला होता है रेशनल नंबर, जिसको हम कहते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर जिसको हम कहते हैं परिमेय संख्या है। और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का नियम हम बचपन से सभी लोग बोलते आते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाए और Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये सबसे पुराना और लगातार चलने वाला ये फार्मूला है। लेकिन हम दूसरी बात कहते हैं जिसकी लिमिट हो, यानी जिसकी लिमिट हो मतलब जैसे कोई नंबर हो, जैसे हम कोई नंबर लेते हैं जैसे 8.242424 ऐसे ही चलता चला जा रहा है, तो हम इसको लिमिट करके लिख सकते हैं जैसे 8.24 पे बार। ये परिमेय संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या ये कह सकते हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाए और Q नॉट इक्वल टू 0 और जिसकी लिमिट हो। लिमिट मतलब जिसको हम रोक सकें, जिसको हम लिमिट दिखा सकें, यानी रोक सकें हम जिसको, जैसे कि 1.3 पे बार, अच्छा 1.848484, हम इसको इतना भी लिख सकते हैं 1.84 पे बार। इसमें हम कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के कुछ एग्जाम्पल भी लेते हैं, जैसे जितनी भी नेचुरल नंबर है, जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, वो सब के सब परिमेय संख्या होती हैं। जितने भी होल नंबर हैं यानी पूर्ण संख्या हैं, वो भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आती हैं। और जितने भी इंटीजर हैं वो भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। और परिमेय संख्या मैंने बताया था, परिमेय संख्या खुद रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है। अब आती है अपरिमेय संख्या के अंतर्गत। तो रियल नंबर में दोनों आते हैं, वास्तविक संख्या में दोनों आते हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं के एग्जाम्पल होते हैं जैसे पाई, √10, √3, √2, √5, √7 या 1.248374 जो रिपीट ना करते हों। यानी हम ये कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं हैं जिनको ना P/Q के रूप में लिखा जा सके और जिनकी लिमिट ना हो, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और एक बात और कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसके अंडर रूट से बाहर ना निकल जाए, अभाज्य संख्याएं हों और अंडर रूट से बाहर ना निकले, उसे भी हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 19 और हम ये बोल दें जैसे कि 17, ये सब के सब अपरिमेय संख्याएं के अंतर्गत आती हैं। और परिमेय संख्याओं में एक बात रखना, पाई जो है ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो हम मान रखते हैं वृत्त वगैरह में 22/7, ये जो है परिमेय संख्या है। ये बात याद रखें। परिमेय संख्या सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या हैं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्या हैं, सभी इंटीजर्स एंड पूर्णांक परिमेय संख्या हैं, सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हैं, और सभी के सभी परिमेय संख्याएं रियल नंबर वास्तविक संख्या हैं। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं हैं। और जब हम वास्तविक संख्याओं को पढ़ते हैं तो इसमें हम नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम पढ़ते चलेंगे। तो परिमेय संख्या हमने बोली, पहली बात परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाए और Q इज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरी जिसकी लिमिट हो। लिमिट हो मतलब जिसको बार के रूप में लिखा जाए, जैसे 4.4 पे बार, 1.99 पे बार, ऐसी संख्याओं को लिखी जा सके तो हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब बात आती है हमारी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। वैसी संख्याएं हमारी बातों को, हमारे लिखने से ज़्यादा हमारी बातों पे ध्यान दीजिएगा। वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर और अनंत तक जाती हैं, वो सभी की सभी संख्याएं प्राकृतिक नेचुरल नंबर संख्या कहलाती हैं। नेचुरल नंबर संख्या ये परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, ये बातें याद रखें। जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, यानी 1 2 3 4 5 जहाँ तक आप गिन सकें वहाँ तक जाती हैं, सब की सब परिमेय संख्या हैं। और फिर आते हैं होल नंबर। परिमेय संख्या जो ही हमारी परिमेय संख्या है, उसी परिमेय संख्या के अंदर, ये हमारी परिमेय संख्या है, इसी परिमेय संख्या के अंतर्गत नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं आती हैं। और प्राकृतिक संख्याएं को आगे बस 0 बढ़ा दिया जाए, 0 बढ़ा दिया जाए और 1
2, 3 और अनंत तक चली जाएं तो इसको हम होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसी को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, ये बात याद रखें। पूर्ण संख्याएं शून्य सहित, जिसको हम बोलते हैं शून्य सहित प्राकृतिक संख्याएं, इसको हम लिख देते हैं शून्य सहित प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या उसे कहते हैं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती हो, अनंत तक जाती हो। जैसे 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब बात आती है पूर्णांक की, इंटीजर। पूर्णांक संख्या हम उसे कहते हैं जो एक रेखा पे दर्शाई जा सकें। जैसे कभी कभी हम एक रेखा खींचते थे जिसको हम एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, कोई भी एक्स बोल सकते थे। वहाँ बीच में होता था 0 और इधर होता था 1, 2, 3, 4। हम पॉजिटिव लिखें या ना लिखें, ये पॉजिटिव मान लिया जाता है। और -1, -2, -3, -4 ऐसे लेकर यहाँ से अनंत तक, और ये लेकर यहाँ से अनंत तक, ये सभी की सभी पूर्ण संख्याएं हैं। इंटीजर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इंटीजर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा होता है नेगेटिव इंटीजर, और एक होता है शून्य इंटीजर। 3 टाइप के इंटीजर होते हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और आती है फिर विषम संख्याएं। विषम संख्याएं हम उसे कहते हैं जो 2 से विभाजित न हो। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे अनंत तक, ये विषम संख्याएं हैं। हाँ, तो एक बात और याद रखें कि 1 से 100 तक कुल 50 विषम संख्याएं हैं। ये बात याद रखें, 1 से 50 तक कुल 50 विषम संख्याएं हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे सम संख्याओं के बारे में। सम संख्या यानी इवन नंबर, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्या कहलाती हैं। इसकी भी संख्या 1 से 100 तक 50 ही होती हैं, ये भी बातें याद रखें। फिर उसी में आता है, संख्याओं में आता है प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इसको हिंदी में बोलते हैं जिसके सिर्फ 2 गुणज हो। 2 गुणज मतलब जिसको सिर्फ 2 संख्याएं काटती हों, 2 गुणज हों। जैसे 2 को सिर्फ 1 काटेगा और 2 काटेगा। जैसे 5 को सिर्फ 1 काटेगा और 5 काटेगा। जैसे 7 को सिर्फ 1 काटेगा और 7 काटेगा। लेकिन 9 संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 9 को 1 भी काटेगा, 3 भी काटेगा और 9 भी काटेगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं हो सकती है। और इंग्लिश में बोलें तो जिसके ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, ये बातें याद रखें। ओनली 2 फैक्टर्स, जिसका सिर्फ 2 गुणज हो, उसे हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, ये बात याद रखें। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या के बारे में हम ज्ञात नहीं कर सकते। कोई भी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कोई भी हो सकती है, अभी हमको पता नहीं, या कोई बता नहीं सकता कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्यों होगी, क्योंकि संख्याओं की लिमिट नहीं है। संख्याएं जितनी आप लिख दें वो सब की सब संख्याएं ही होती हैं। जितना नंबर लिख दें, कोई ज़्यादा नंबर लिखेगा उससे कोई 1 नंबर अधिक लिख देगा तो वो भी संख्या हो जाएगी। तो संख्याएं अनंत हैं। हम जितनी संख्याओं का वर्गीकरण कर सकते हैं, हम उतनी संख्याओं का वर्गीकरण कर रहे हैं, और इतनी संख्याओं का वर्गीकरण किया गया है, और इतनी संख्याओं का वर्गीकरण हम भी करेंगे।
हाँ, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लेते हैं। 1 से 20 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है 8। 1 से 30 तक की संख्याओं के बीच अभाज्य संख्या होती है 10। और 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएँ होती हैं 15। 1 से 75 तक अभाज्य संख्याएँ होती हैं 1 से 75 तक अभाज्य संख्याएँ होती हैं 21। और 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएँ होती हैं 25। ये बात याद रखें। 1 से 20 तक अभाज्य संख्याएँ 8 होती हैं, 1 से 30 तक 10 और 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21 और 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएँ होती हैं। ये बातें ध्यान रहे। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्याएँ। भाज्य संख्याएँ हम उसे कहते हैं जिसके 2 से अधिक गुणज हों। इंग्लिश में बोलें तो मोर देन 2 फैक्टर्स। जैसे अगर पूछ दे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ये बात याद रखें, सबसे बहुत छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और 1 से 100 तक टोटल भाज्य संख्याएँ 74 होती हैं, 74। यानी 1 से 100 तक भाज्य संख्याएँ 74 होती हैं, यानी 74 संख्याएँ होती हैं। जैसे सबसे छोटी भाज्य संख्या 1 से 100 तक भाज्य संख्याएँ 74 होती हैं और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। अगर कोई पूछ दे कैसे, तो देखिए 4 को सिर्फ 1 काटेगा, 2 काटेगा और 4 भी काटेगा, तो ये भाज्य संख्या है। 6 को भी 1 काटेगा, 3 काटेगा, 2 काटेगा और 6 भी काटेगा, तो ये भी एक भाज्य संख्या है। ये बात याद रखें। और कोई पूछ दे कि 1 क्या है, तो 1 ना तो भाज्य का नियम फॉलो करता है और ना ही अभाज्य का नियम फॉलो करता है। तो 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ये बात याद रखें, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। कुप्राइम नंबर यानी सहभाज्य संख्याएँ हम उसे कहते हैं जिनका मस यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिनका HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक, HCF यानी जिनका मस 1 हो। जैसे 2 और 3, जैसे 3 और 5, जैसे कोई भी हो सकता है कोप्राइम नंबर, जैसे 13 और 14, जैसे 28 और 57, कुछ भी हो सकता है जिनका मसा 1 हो, वो सब के सब कोप्राइम नंबर हो सकते हैं। जैसे 71 और 73। ट्विंस प्राइम नंबर, कुछ ट्विंस प्राइम नंबर कोप्राइम नंबर हो सकते हैं, लेकिन सभी कोप्राइम नंबर ट्विंस प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं। ये बात याद रखें, जिनका मसा 1 हो उन्हें हम सहभाज्य संख्या यानी कोप्राइम नंबर कहते हैं। पहली बात, जिनका मसा 1 है, जिनका मसा 1 हो उसे कोप्राइम नंबर कहते हैं। जिनका मसा 1 हो उसे कोप्राइम नंबर कहते हैं। ये बात याद रहे। फिर आती है ट्विंस प्राइम नंबर। ट्विंस प्राइम नंबर में जुड़वा भाज्य संख्या है। जिन संख्याओं का अंतर जैसे 2 लगातार संख्याओं का अंतर, 2 लगातार संख्याओं का अंतर 2 हो, तो उसे हम ट्विंस प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 3 और 5, 11 और 13, 59 और 61, 71 और 73, एक्सेट्रा, मतलब बहुत से हो सकते हैं। लेकिन जुड़वा भाज्य संख्याएँ सिर्फ 8 होती हैं। 1 से 100 तक जुड़वा भाज्य संख्याएँ, 1 से 100 मतलब 100 तक जुड़वा भाज्य संख्याएँ 8 होती हैं। हम थोड़ा इंटीजर के बारे में भी जान लेते हैं। इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएँ 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर, एक होता है शून्य इंटीजर और एक होता है नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर उसे कहता है जो सभी नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाएं,
अनंत तक जाएं वो सब के सब पॉजिटिव इंटीजर के अंतर्गत आते हैं। सिर्फ जीरो जो है वो शून्य पूर्णांक है जो शून्य के अंतर्गत आता है। और -1, -2, -3 से शुरू होकर ये अनंत तक जाएं ये सभी के सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं। शून्य पूर्णांक में सिर्फ शून्य आता है। पॉजिटिव जो 1 से शुरू होकर 1, 2, 3, 4 अनंत तक जाए वो धनात्मक पूर्णांक संख्या है। चार्ट के माध्यम से हम समझने और समझाने की कोशिश करेंगे। इसे हम देखते हैं। जैसे अगर हम कह दें कि जो जितने भी नेचुरल नंबर यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सब के सब आते हैं किसमें, होल नंबर में। यानी कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी की सभी क्या हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, हम ये कहते हैं। और जितने भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी की सभी पूर्ण संख्याएं हैं। और जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं वो सभी के सभी हैं इंटीजर यानी पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स नंबर्स, यानी सभी के सभी हैं पूर्णांक संख्याएं। और जितने भी पूर्णांक संख्याएं हैं सभी के सभी हैं परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर। और जितने परिमेय संख्याएं हैं वो सब के सब हैं, जितने परिमेय संख्याएं हैं वो सब के सब में है रियल नंबर में, सब के सब हैं रियल नंबर। और रियल नंबर के अंतर्गत आता है इन रेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं। तो हम कह सकते हैं रियल नंबर में इन रेशनल नंबर आता है, लेकिन इन रेशनल नंबर में ना तो नेचुरल नंबर है प्राकृतिक संख्या आती है, ना होल नंबर आता है, ना इंटीजर आता है, ना परिमेय संख्या आती है। और रियल नंबर के अंतर्गत परिमेय संख्या भी आती है, पूर्णांक भी आते हैं, पूर्ण संख्या भी आती है और प्राकृतिक संख्या भी आती है। देखिए सभी नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या हैं और सभी के सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं और सभी के सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या हैं और सभी के सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्याएं हैं। लेकिन जितनी भी वास्तविक संख्याएं में परिमेय संख्या आती है, लेकिन परिमेय संख्या और परिमेय संख्या वास्तविक संख्या में आती है, लेकिन जो अपरिमेय संख्या है वो भी वास्तविक संख्या में आती है। लेकिन जितने भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं ना तो वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी, ना होल नंबर होंगे, ना इंटीजर होंगे और ना ही परिमेय संख्याएं होंगी। तो याद रखेंगे जितनी भी नेचुरल नंबर होंगे यानी प्राकृतिक संख्याएं होंगी वो सबकी सभी पूर्ण संख्याएं होंगी यानी पूर्णांक संख्याएं होंगी। और जितने भी पूर्णांक संख्याएं होंगी सबके सब इंटीजर होंगे यानी पूर्णांक संख्याएं होंगी। और जितने भी पूर्णांक होंगे सबके सब परिमेय संख्या होंगी। और जितने भी परिमेय संख्या होंगी वो सब के सब वास्तविक संख्याएं होंगी। ये बातें याद रखेंगे, वास्तविक संख्याएं होंगी, ये बातें याद रखेंगे। धन्यवाद।